बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। स्टडी पावर्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं CS101 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका पेपर पैटर्न, इसका सिलेबस, इसकी तैयारी कहाँ से करें और जो है ना इसके लेक्चर वॉच करना ज़रूरी है कि नहीं है, उन तमाम सवालों के जवाब जो एक न्यू स्टूडेंट के लाजिम है कि जहन में होते हैं। सो उन तमाम जो है सवालात का इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा और उम्मीद है फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकेंगे और इंशाल्लाह आपको स्टडी करने में मज़ा आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक CS101 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर स्टूडेंट ने पढ़ना होता है, चाहे उसका प्रोग्राम जोलॉजी का है, चाहे बॉटनी का है या CS के रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हर एक स्टूडेंट ने इसको स्टडी करना होता है। इसके टोटल मॉड्यूल्स 234 हैं। घबराना नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं। ये बहुत शॉर्ट से मॉड्यूल्स हैं और इसमें जो है ना बेसिक सी चंद एक चीज़ें होते हैं एक एक मॉड्यूल में। और इसके लेक्चर्स भी कोई लेंथी नहीं होते, 5 से 6 मिनट के इसके जो है ना लेक्चर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके जो है ना टोटल मॉड्यूल से। मैंने जैसे आपको बताया 234 इसके टोटल मॉड्यूल्स हैं। अब सिलेबस में आपको बता दूं कि सिलेबस जो है मिड टर्म का 1 से लेकर 108 मॉड्यूल्स तक इसके जो है वो मॉड्यूल्स होते हैं। लेकिन जब कभी शॉर्ट टाइम या कोई किसी किस्म का मसला आने की वजह से जो है ना टाइम कम दिया जाता है, तो तब इसके मॉड्यूल 1 से लेकर 82 तक कर दिए जाते हैं। लेकिन कॉमनली जो है इसके मॉड्यूल 1 से लेकर 108 तक इंक्लूड होते हैं। पेपर पैटर्न की बात करें तो मिड टर्म में टोटल जो है मार्क्स 38 होते हैं, जिसमें आपको 27 शॉर्ट एमसीक्यूज दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 3 दिए जाते हैं और लॉन्ग भी 3 दिए जाते हैं। जिसमें 27 में से 22 आपने जो है आपके लिए जिनके मार्क्स होते हैं अटेम्प्ट करने होते हैं और 5 जो है ना चॉइस होती है। और शॉर्ट क्वेश्चन में 2 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, एक की चॉइस होती है। लॉन्ग में भी 2 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और एक की आपकी चॉइस होती है। लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि एमसीक्यूज आपने 27 के 27 ही अटेम्प्ट करने होंगे, बिकॉज इसके जो है अगर आपके 5 या 6 गलत आते हैं तो ये पहले पहले उन्हीं को जो है चॉइस में डालेगा जो कि आपके गलत होंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज रैंडमली पिक कर लेता है। ठीक है, तो इसमें आई विल रिकमेंड कि आप जो है ना सारे ही इसको अटेम्प्ट करें। लेकिन शॉर्ट और लॉन्ग में इस तरह नहीं होता, ये सीक्वेंस में जो है आपके चेक करते हैं, उसी के मार्क्स जो है ना कंसीडर करते हैं। अगर आपको कोई इसमें नहीं आता तो बेशक आप उसको स्किप कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा और पहला और तीसरा आ रहा है, तो आप पहले को दूसरी को स्किप करके पहला और तीसरा अटेम्प्ट कर लें, मिड वाले को बेशक छोड़ दें। तो ये हो गया मिड टर्म का सिलेबस और पैटर्न। फाइनल टर्म की बात करें तो फाइनल टर्म अगर आपका जो है ना 1 से लेकर 182 तक, सॉरी 82 तक आपका जो है ना मिड टर्म का सिलेबस था, तो 82 मॉड्यूल से आगे 234 तक इसका सिलेबस फाइनल टर्म का जो है इंक्लूड होता है। और अगर 108 तक होता है तो फिर आपका 108 से लेकर 234 तक आपके मॉड्यूल इंक्लूड होते हैं। इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो इसके जो है ना एमसीक्यूज 40 होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 6 होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन 4 होते हैं। 40 एमसीक्यूज में से 30 के आपके जो है ना मार्क्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग की बात करें तो जो है शॉर्ट क्वेश्चन आपने 6 में से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो है ना वो 3 नंबर का होता है। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो 5 नंबर का होता है। 6 में से आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और 2 की चॉइस होती है। इसी तरह लॉन्ग जो है 4 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं और 1 की चॉइस होती है। ये 5 नंबर का। मिड टर्म में भी शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और लॉन्ग जो है ना वो 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो 22 मिड टर्म का देख लें तो 22 एमसीक्यूज के मार्क्स हो गए। 6 नंबर 2 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 6 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हो गए। और लॉन्ग भी आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इसमें 10 नंबर आपके लॉन्ग के हो गए। फाइनल टर्म में भी इसी तरह आप इसका ये ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया है, सॉरी, वो आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट आपने जो है 6 में से 4 करने होते हैं, तो 3 नंबर का 1 होता है, तो 12 इसके मार्क्स। और 4 में से आपने 3 लॉन्ग करने होते हैं, तो 15 मार्क्स इसके होते हैं। ठीक है, तो ये होगी पेपर पैटर्न और सिलेबस के बारे में। अब चलते हैं इसके लेक्चर की जानिब। लेक्चर
मैं आपको पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ कि VULMS के अपने ही लेक्चर बहुत अच्छे हैं। कोई जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको इंग्लिश की थोड़ी कम समझ आती है या वो पिक नहीं कर पाते इजीली, तो यूट्यूब से आप जो है कोई भी लेक्चर आपको आसान लगे वो आप वॉच कर सकते हैं। मैंने भी सीरीज स्टार्ट की है और मैंने कोशिश की है कि हर एक आपको कंसेप्ट से आपको जो है एक इजी मेथड से करा सकूं। तो मैंने अपनी इसी यूट्यूब चैनल पे भी अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो आप वहाँ से भी इंशाल्लाह तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। अब वॉच करना, VULMS के लेक्चर वॉच करना ज़रूरी है कि नहीं है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जिसे हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि जो है क्विज़ के हवाले से लाजिम होता है आपका क्विज़, GDP और असाइनमेंट के जो है ना 10 या 20% वो 10 या 20% उसके मार्क्स होते हैं इन तीन चीज़ों के, क्विज़, असाइनमेंट और GDP। क्विज़ में ये CS101 की शर्त होती है कि अगर आप पहला क्विज़ आता है तो उनकी शर्त आ जाती है कि जी आप जो है ना 1 से लेकर 16 तक आप पहले लेक्चर वॉच करें। अगर आपने वॉच नहीं की हुआ है तो आप क्विज़ अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसकी इस वजह से इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस है। अदरवाइज आप ये नहीं करेंगे, क्विज़ नहीं भी करेंगे तो आपके यहाँ से क्विज़ मार्क्स नहीं इंक्लूड होंगे। अदरवाइज आपको जो है पेपर के हवाले से, एग्ज़ाम के हवाले से कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई आप अगर वॉच नहीं भी करते तो फिर पेपर आप दे सकेंगे। लेकिन हाँ, फिर वही बात कि अगर आपने वॉच नहीं किए होंगे तो आप क्विज़ नहीं दे सकेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है क्या कि लेक्चर लेना ज़रूरी है कि नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई आपके ज़हन में सवाल आ रहा है, आपको जो है ना कन्फ्यूजिंग है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको इंशाल्लाह उधर ही रिप्लाई करूँगा। और इसकी जो इम्पोर्टेंट बात मैं करने जा रहा था कि इसका जो है ना कंसेप्चुअल आप चेक करेंगे कि जो आप वैसे इसमें रट्टा लगाने वाली कोई बात नहीं है, ना ही रट्टे वाले को ज़्यादा जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो कंसेप्ट से ही आपको एक अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं और कंसेप्ट से ही आपके MCQs आते हैं, कंसेप्चुअल ही आपके जो है शॉर्ट लॉन्ग आते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई आप जब लेक्चर वॉच करेंगे, चाहे VULMS के अपने देख लें या यूट्यूब से आपको किसी किस्म के कोई लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं तो वहाँ से वॉच कर लें, लेकिन कंसेप्ट आपने ज़रूर देखना है। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़ी रहिए स्टडी पावर्स यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।